हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीतू ग्वाला। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। 65 ईयर ओल्ड पेशेंट, जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ नेक पेन वेयर एक्सरे कन्फर्म्स कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है। नाउ व्हाट इज़ न्यू इन दिस केस दैट पेशेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट 60 to 65 ईयर्स का जो उनका पीरियड रहा है, इनमें उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं थे। देयर वाज नथिंग, नो एक्सरसाइज ही वाज डूइंग, नो मॉर्निंग वर्क ही वाज गोइंग ऑन। इट वाज जस्ट उनका बेडरूम और उनका डाइनिंग रूम, इट वाज ओनली लिमिटेड टिल देयर ओनली। ना इससे क्या हुआ है कि उनका जो BMI है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉडी जो है वेट लॉस किया है और उनका जो मसल मास है उन्होंने बहुत ज़्यादा लूज़ किया, जहाँ पे ऑल टुगेदर वी हैव सीन डीकंडीशनिंग इफेक्ट इन हिज बॉडी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि रिटायरमेंट के पीरियड के बाद का जो फ्री टाइम होता है उसको प्रोडक्टिवली आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कैन बी एनीथिंग यू कैन डू विच यू आर इंटरेस्टेड इन, ताकि आपका जो वो टाइम पीरियड है वो वेल मैनेज रहे, वेल मेंटेन रहे, जिसके वजह से आप का जो बॉडी वेट है, आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से हो। अगर आपका फिज़िकल एक्टिविटी है जो वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें डीकंडीशनिंग की इफ़ेक्ट जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्री टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करें। इट कैन बी एनीथिंग, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो आप वो सारी चीज़ें करना शुरू करें। टेक स्टेप्स डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल, और उसके बाद जैसे आप करते जाए दैन यू कैन डेवलप इट विथ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वॉल्व रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फ्री टाइम आपको लेज़ी बना देता है। इट इज़ वेरी हाई चांसेस कि आप बहुत लेथार्जिक बन जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें और अपने डे को जो है वो प्रोडक्टिव बनाएं। थैंक यू सो मच।